बेटा बोर्ड में जो ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये चैप्टर ढंग से पढ़ लो। तो आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो ह्यूमन आई जो है, हमारी जो आंख है इज जस्ट लाइक कैमरा, फोकस को एडजस्ट करती है और जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है। जैसे फोकस एडजस्टमेंट इसमें है, रेटिना पे इमेज बनेगी इन्वर्टेड, जो हमको सीधी दिखाई देती है। अब इसकी जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहला है कॉर्निया। जितना जो भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन यानी कि जब लाइट की जो रे है वो किसी सरफेस के अक्रॉस पास कर जाए, तो लाइट जो हमारी आंख के अक्रॉस पास कर रही है, सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है कॉर्निया के अंदर। तो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। इसके बाद है आइरिस। आइरिस जो कि पीपल का साइज कंट्रोल करता है। पीपल का साइज कंट्रोल करने का मतलब ये उससे ये होगा कि वो अमाउंट ऑफ लाइट एडजस्ट कर पाएगा कि कितनी लाइट जो है हमारी आंख के अंदर जानी चाहिए, बट वो आइरिस डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, वो प्यूपिल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली दैट इज प्यूपिल। तीसरा है सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो है आंख की फोकस एडजस्ट करने में काम करते हैं। हम लोग जितनी भी चीजें देखते हैं उनकी जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म होती है, रेटिना के ऊपर, रेटिना पर ही फॉर्म होती है, उससे ना 1 इंच पहले ना बाद में। नॉर्मल आई के अंदर रेटिना पे ही इमेज फॉर्म होती है। दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसके अलावा जो हमारी जो आंख में पाए जाते हैं, एक तो है ऑप्टिक नर्व, जो कि यूज का काम क्या है कि हमारी आंखों की जो सिग्नल्स हैं वो सब ब्रेन तक पहुंचाए। ब्लाइंड स्पॉट जहां पर कोई लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस जो है हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस नेचुरली प्रोवाइडेड होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो कि जिसका काम क्या है, सारी रेस को कन्वर्ज करना। ये जो है पीपल, ये लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी आपकी आंख के अंदर एंटर करेगी, इस चीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 2 चीजें हैं, एक तो है एक्वस ह्यूमर और एक है विट्रस ह्यूमर। दोनों ही के बारे में आगे वाली स्लाइड में मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और इनका जो डिस्टिंक्शन है वो दे रखा है। दोनों जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आंख के अंदर पाए जाते हैं। बस एक्वस ह्यूमर पहले पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर थोड़ा बाद में पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं ह्यूमन आई, इट वर्क्स जस्ट लाइक अ कैमरा, फोकस करता है और इमेजेस फॉर्म करता है। कॉर्निया क्या है, जो लाइट को सबसे पहले बेंड करता है, जिसमें लाइट सबसे पहले बेंड होती है। दैट मींस की रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है सबसे पहले इसी में होता है। अब आइरिस जो है हमारे आंख में जो कलर्ड पार्ट होता है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल। जो आइरिस है, आइरिस का जो कलर है वो हर एक इंसान में अलग अलग हो सकता है। किसी में ब्राउन है, किसी में ब्लैक है, किसी में ग्रे है, ठीक है। आइरिस का साइज, कलर अलग अलग हो सकता है। प्यूपिल का साइज सब में ब्लैक है। और प्यूपिल जो है वो होल है जिसके थ्रू जो लाइट है वो हमारी आंख में एंटर करेगी। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ लाइट को जो कंट्रोल करता है हमारी आंख में, दैट इज प्यूपिल। इसके बाद में लेंस है। लेंस कौन सा, मैंने अभी बताया कि लेंस हमारी आंख में कॉन्वेक्स है। रेटिना है जो कि कन्वर्ट करेगा लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ब्रेन तक जाएंगे, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अब ब्लाइंड स्पॉट जो था, ब्लाइंड स्पॉट एक छोटा सा एरिया था रेटिना के ऊपर जहां पर ऑप्टिक नर्व जो है उसमें कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है जो कि लाइट को डिटेक्ट कर सके। मतलब बेसिकली लाइट नहीं होती उस एरिया पे, और दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, देखो दोनों ही फ्लूइड हैं जो हमारी आंख में पाए जाते हैं। बस एक्वस ह्यूमर जो है इट लाइज बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, और ये होता है आई बॉल बिहाइंड द लेंस। आई बॉल जो होती है हमारी अंदर का जो पार्ट होता है उसमें भरा होता है विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर की बात करें तो इट अकर्स इन द फ्रंट ऑफ द आई बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये होता है बिटवीन लेंस एंड रेटिना। रेटिना लास्ट में रहेगा जहां पर इमेज फॉर्म होगी। दोनों ही ये एक्वस फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर, और विट्रस फ्लूइड जो है एक जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है। वो पानी जैसा फ्लूइड है और ये थोड़ा जेली टाइप स्ट्रक्चर है। इट सर्व्स एज अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम
एक्वस ह्यूमर, और ये सर्व करता है रिफ्रैक्टिव मीडियम के। आई होप कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो आपके पास में ऑलरेडी क्लियर होगा, ठीक है। एक्वस ह्यूमर मूव कर सकता है, विट्रस ह्यूमर जो है मूव नहीं कर सकता। एक्वस ह्यूमर की अगर बात करें तो कीप द शेप ऑफ द आई एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द कॉर्निया, और ये क्या करता है, ये लाइट को बेंड करता है और आई की जो शेप है उसको सही रखता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन की। देखो हम लोगों की जो आंख की लेंस की जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, फोकल लेंथ जो एडजस्ट की जाएगी किससे की जाएगी, वो की जाएगी हमारी सिलेरी मसल से। तो ये जो पूरा फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अभी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है इसमें बेसिकली जो मेन रोल है वो सिलेरी मसल्स का है। सिलेरी मसल्स या तो रिलैक्स हो सकती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, दोनों ही जो है एक ऑब्जेक्ट को दूर के ऑब्जेक्ट देखने के काम करती है, और एक होता है तब जब हमें पास के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं। जब आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखें तो हमारी जो सिलेरी मसल्स होती हैं रिलैक्स्ड होती हैं। आई लेंस की अगर मैं बात करूं तो आई लेंस बिकम्स थिन, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस द फोकल लेंथ। अब अगर हम रिलेशन देखें तो पावर और फोकल लेंथ की रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब जो आंख में जो लेंस लगा हुआ है उसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी। और ये जो चीज है इट इनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये हो गई तब की बात जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड होगी। जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारा जो आई लेंस है वो थोड़ा थिक हो जाता है, उसमें थिन लगता है, इसमें थिक हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। फिर से वही है, पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यही चीज जो है इट अनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हम पास की चीजें देखते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो कांटेक्ट करती हैं, और दूर की चीजें देखते हैं तो रिलैक्स करती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखो अब मैंने बताया कि हमारी आंख में नेचुरली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और उस कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, रेज को कन्वर्ज करना है कहाँ पर, रेटिना के ऊपर, जिससे कि इमेज फॉर्म हो जाए। अब रेटिना से अगर वो इमेज पहले फॉर्म हो रही है बाद में फॉर्म हो रही है तो दैट मींस कि योर आई हैज अ डिफेक्ट, ठीक है। उसको सही करने के लिए अलग अलग लेंसेज यूज किए जाते हैं, कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जो डिफेक्ट्स होते हैं वो मेजरली दो टाइप के होते हैं। एक तो होगा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है जैसे जैसे एज बढ़ती है वो जो लेंस हमारी आंख में लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस वो थोड़ा मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जिससे कि धुंधला दिखने लगता है, बेसिकली ब्लर्ड इमेजेस फॉर्म होने लगते हैं। तो ये उसकी कैटरैक्ट का केस है, और कैटरैक्ट को आप किसी लेंस से सही नहीं कर सकते। इसमें आपकी आंख में जो नेचुरल लेंस है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि सर्जरी के साथ में किया जाए। नेक्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया की अगर मैं बात करूं तो होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि इंसान को पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का जो है उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो इट इज अ डिफेक्ट दैट occurs due to which a person can see objects nearby clearly but cannot see distant objects। मतलब पास की चीजें उसको क्लियरली दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं। तो इसका जो फार पॉइंट होता है, इसकी वजह से इसका जो फार पॉइंट होता है वो काफी बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, वो हो जाता है नियर देन इंफिनिटी। इमेज जो होती है वो फॉर्म हो जाती है रेटिना से पहले। यही डिफेक्ट है, रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, रेटिना की पहले फॉर्म हो रही है। अब इस डिफेक्ट के रीजंस क्या क्या है, देखो सिलेरी मसल का वीक होना कुछ हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया का डिफेक्ट रीजन नहीं है। इसका रीजन है कि या तो आई लेंस का कर्वेचर जो है वो बढ़ जाता है, या आई बॉल जो है हमारी जो अंदर का जो एरिया होता है वो इलोंगेट हो जाती है। दोनों ही केसेस में जो रेज हैं वो पहले कन्वर्ज हो जाती है रेटिना से और इमेज फॉर्म हो जाती है। अब करेक्शन कैसे किया जाता है, इसका करेक्शन होता है इसका कॉनकेव लेंस को यूज करके। अब कॉनकेव लेंस को यूज करके कैसे ये करेक्ट हो जाता है ये अब हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। हर साल पूछ लिया जाता है लगभग मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया की किस किस। देखो ये मायोपिक आई है, मायोपिक आई इसलिए क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है, यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये लाइट रेज आ रही है, इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है। अब इसको सही करने के लिए हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया है। अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा,
यहाँ से कॉन्केव लेंस आपको पता है कि डाइवर्ज करता है, रेज को थोड़ा डाइवर्ज करेगा और फिर वो इसको कन्वर्ज कर देगा थोड़ा पीछे बिल्कुल रेटिना के ऊपर, और एज अ रिजल्ट जो डिफेक्ट है वो क्लियरली सही हो जाएगा। तो आपने मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्केव लेंस। और जो दूसरा डिफेक्ट है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इंसान को दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देती। इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। देखो जितने भी डिफेक्ट हैं जिसमें जो चीज दिखाई दे रही है वो वर्ड लगा दो, और जो चीज पास की या दूर की दिखाई नहीं दे रही है उसके लिए साइटेडनेस लगा दो। तो मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, जिसमें कि इंसान को पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें इजीली देख पाता है। इसका जो नियर पॉइंट होता है वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका जो लीस्ट डिस्टेंस होगा वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा। वाई? बिकॉज नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर के करीब होता है और इनका थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए पास की चीजें जो है क्लियरली नहीं देख पाते। अब इस जो डिफेक्ट के इसके रीजन क्या होते हैं, देखिए बच्चे इसका आंसर लिखते हैं कि मोबाइल चलाने से या अंधेरे में काम करने से, रेडिएशन से, या सब्जियां कंज्यूम नहीं करने से, ये सब इसके रीजन ही है। ये बोर्ड में बच्चे आंसर लिख के आते हैं। इसके जो रीजन है, तो फोकल लेंथ जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो सिंपल सी बात है, अगर मैं बता वो अभी हम डायग्राम देखेंगे, जब इसकी इमेज है रेटिना के आगे बनेगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अब फोकल लेंथ अगर बढ़ रही है तो पावर और फोकल लेंथ का अभी मैंने रिलेशन बताया, वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कन्वर्जिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, लेंस की पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो वो बाद में जो है उसको रेटिना को ऊपर फॉर्म कर देगा। आई बॉल जो है हमारी वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, इट बिकम्स टू स्मॉल। दीज आर द टू रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट। इसको इसके करेक्शन के लिए क्या करते हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, आई ग्लासेस में बेसिकली कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इसका डायग्राम जो है अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसमें कुछ इस तरीके का फिगर बनता है, इमेज फॉर्मेशन रेटिना से काफी पीछे होती है। इसका मतलब फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, लेंस देखते हैं ना तो फोकल लेंथ बढ़ गई है। इसको सही करने के लिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो आंख के अंदर ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस हम बाद में यूज करेंगे, तो बेसिकली दो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएंगे। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के टाइम में आपको दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक जो आपकी आंख में है, एक जो आप अपने चश्मे में लगाएंगे। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्ज करेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस अंदर भी है, ये कन्वर्ज करके रेज को जो है रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज कर देगा, इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होगा और एज अ रिजल्ट जो डिफेक्ट है वो इजीली सही कर दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्कैटरिंग, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो स्कैटरिंग जो है एक फिनोमिना है जिसमें जो लाइट रेज हैं वो डेविएट होती है अलग अलग डायरेक्शन। कब डेविएट होंगे? देखो लाइट जो शेडो प्रोड्यूस को करती है जब किसी चीज से टकराएगी, तो सेम वही चीज है जो उससे लाइट प्रोड्यूस होगी, वो तभी होगी व्हेन दे स्ट्राइक टाइनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्मोक और मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मीडियम। अब कलर जो स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड लाइट का जो कलर है वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर। कैसे? मतलब देखिए जो बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ये हवा के मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन के हैं, ये जो है ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे। जो लार्ज पार्टिकल हैं वो लगभग रेड जो लाइट है उसको स्कैटर करेंगे, और जो बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे ये लगभग वाइट लाइट को जो है स्कैटर करते हैं। स्कैटरिंग इस तरीके से होती है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट और उसके होने की वजह से क्या चीज होती है, वो पूरा शॉर्ट बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ये वही ह्यूमन आई के ऊपर लोगों ने बात कर ली है, इसको क्लियरली पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।